खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारा जो प्रीवियस बुलिश वेव काउंट चल रहा था, जिसकी हम लार्जर डिग्री की वेव थर्ड में थे, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है या नियर टू कंप्लीशन है। अभी तक पुल बैक कोई प्रॉपर आया नहीं है, इसलिए हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हम कहाँ पे हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस बैकग्राउंड दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टोरी चल क्या रही है। ये हमने लिया था जो इस डिग्री का था वेव काउंट एज वेव वन टू। वैसे तो ये पीछे भी है, इसका लेबल उतना पीछे हम नहीं जाते। इस वक्त हम इस थर्ड वेव में हैं, ब्रैकेट वाली रोमन नंबर्स में, जिसकी हमने वेव वन बनाई थी, वेव टू की थी, वेव थ्री। ये सारी यहाँ जाकर, ये जो ब्रैकेट वाली है, जो हम जिसको पीछे से चला रहे थे, ये वाली रोमन नंबर्स ब्रैकेट वाली वेव, ये यहाँ तक आनी थी। यानी मिनिमम जो इसका हमारा रिक्वायर्ड टारगेट था वो हिट हो चुका है या होने वाला है। कपल ऑफ डॉलर्स शॉर्ट है हम वहाँ से। और उसके बाद हम जब ये रिवर्सल स्टार्ट होगा तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कहाँ तक आएगा, जिसकी मिनिमम रेंज 62 है, आइडियल 48, और बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाए डीप डाउन तो हम लाइक $40 तक भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जाएं, याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि जाएं। हो सकता है हम 62 से ही रिटर्न हो जाएं या इवन 48 से। बट एक पुल बैक है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास अब क्या सूरत हाल है। करंटली हम जिस एंडिंग डायगोनल को, फिफ्थ वेव को काउंट कर रहे थे, इसका हमने टारगेट बॉक्स सेट किया था 92, और आज ये रिटर्न हुआ है कहाँ से भला, 92.2 से रिटर्न हुआ है अभी तक। 92.6 आ रहा था हमारा। फिब लेवल लेने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है क्योंकि मैं जल्दी में ले रहा होता हूँ। 100% एक्यूरेसी नहीं होती, एक या आधे डॉलर का फ़र्क आ जाता है। इसको हम अगर एक्यूरेट लेना चाहें तो हमें इसमें जो प्राइसेस हैं वो मैनुअली डालनी पड़ती हैं, बट ये भी तकरीबन प्रिसाइज है। तो यही रेंज बन रही है। और अगर हम यहाँ से रिटर्न होते हैं तो हम उस पुल बैक को देखेंगे कि उसकी नोयत क्या है। टेक्निकली तो अब हम वेव फोर में जाने वाले हैं, लार्जर डिग्री की। वो जिगजैग भी हो सकता है, लाइक जिगजैग को बोलते हैं ए बी सी, एलियट वेव में ए बी सी। और वेव फोर ट्रायंगल भी हो सकती है, ए बी सी डी ई, और फिर वापस हम वेव फाइव की तरफ 100+ जाएंगे। ये हमारा मेन थीसिस है, या मेरा वेव काउंट है और मेरी लेबलिंग है। हो सकता है दीगर एनालिस्ट इससे डिसएग्री कर रहे हों, ये उनकी चॉइस है, आप लोगों की चॉइस है जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास वेव काउंट तकरीबन कंप्लीट है। अगर हम इसको क्लोजली देखें तो जो वेव फाइव है उसमें अब हम मल्टीपल एक्सटेंशंस डाल सकते हैं, वन टू सेटअप बना सकते हैं, क्योंकि जो वेव फाइव है वो क्लियर इम्पल्स नहीं है, ये क्लियर्स थे। वेव वन की फाइव वेव्स क्लियर थी, वेव टू भी, वेव थ्री का इम्पल्स भी क्लियर है। वेव फोर बहुत ही शैलो थी, मेरा ख्याल है 23.6 आई है। इसकी रिट्रेसमेंट कितनी आई है, उससे भी कम नहीं, हो तो इसमें है ही नहीं। 23.6 और 38.2 डालें। जी, आप देखें ये जस्ट 23.6 हिट किया है। बहुत शैलो करेक्शन थी, और फिर ये अब हम
वेव 5 में है। टारगेट वाइज मैंने आपको कल दिखा दिया था लेंथ लेने का तरीका। एक है वेव 1 की लेंथ ले लें आप, उसको वेव 4 में ऐड कर दें तो सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। और अगर आप लेंथ ऑफ 1 2 3 ले लें तो मिनिमम टारगेट हमारा 91.9 या 92 था। ये मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था। एक्सटेंशन की शक्ल में अब हम 97 या 100 तक जा सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन आएगी या नहीं। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई प्रॉपर पुल बैक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं इसको जूम इन करता हूँ, बैकग्राउंड आप समझ गए हैं। और 15 मिनट पे देखें क्या कोई रिवर्सल का वेव काउंट बन रहा है। 1 2 3 1 2 3, ये भी फ्लैट करेक्शन लग रही है जो इंडिकेशन है गोइंग टूवर्ड्स अपसाइड। अब मैं आपको वो 1 2 1 2 सेटअप्स दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये हों, बट कीप इन माइंड ये भी हो सकता है इन केस ऑफ एक्सटेंशन। एक तो मार्केट में रूमर्स हैं बहुत सारी, उनको देखना है हमने। रूमर्स की वजह से वोलेटिलिटी आती है, और वोलेटिलिटी आप जानते हैं कि वेव काउंट को तो ख़राब नहीं करती, बट जस्ट नॉइज़ की वजह से काफ़ी सारे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। लर्निंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग के लिए प्रॉब्लम है कि उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या टीपीज हिट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखा रहा था कि एक सेकेंड साइड पे। हाँ जी, ये है हमारा वेव 1, ये है हमारी वेव 2, फिर हमारे पास जिसको हमने वेव 3 लिया था और वेव 4 का एक सपोर्ट एरिया लिया था वो ब्रीच हो गया है और प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल हो गई है। इस तरह की जब जब सिचुएशन का सामना हो तो एलियट वेव में उसको एक्सटेंशंस लेबल किया जाता है। लाइक ये 1 2 लिया जाएगा पहला सेटअप, ये 1 2 लिया जाएगा दूसरा सेटअप, और फिर हमारे पास आएगा 3 4 5, फिर एक 4 और फिर एक 5। ये है एक्सटेंशन लेने का तरीका। दूसरा सूरत में अगर आप इसको लेबल करना चाहते हैं तो वो है डायगोनल। उसमें क्या करेंगे हम कि ये जो फिफ्थ, अब ये सिर्फ फिफ्थ वेव डिस्कस हो रही है। रेस्ट वेव सी में जो 5 वेव्स थी उसमें से 4 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सिर्फ 5वीं वेव को देख रहे हैं कि अगर वो डायगोनल हो तो उसमें हमारे पास है ए बी सी एज वेव 1, ये पुल बैक वेव 2 का, और इसके अगेंस्ट हम लेंगे वेव 3, यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव 2। और हमारा 1 टू 1 तो हिट हो गया है, बट वी नीड टू गो अराउंड 94 एटलीस्ट। कम अज कम इसको 94 करना चाहिए। एंड देन maybe 1 2 3 4 5 और 1 2 1 2, तो ये मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं। इसमें फिर हमारा ये जो बॉक्स वाला टारगेट है ना, मैक्सिमम वाला, ये फिर हिट हो जाएगा अगर ये एक्सटेंशंस हम करेक्ट हैं और हम इसको वैलिड करेक्ट एक्सटेंशंस मान लें। सॉरी, करेक्शन बोल गया मैं। अगर हम इनको वैलिड एक्सटेंशंस मान लें तो हम 200% या 2.272 तक इजीली जा सकते हैं, और हमारा इस बॉक्स का टॉप एरिया हिट होगा, और यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन है कहीं पे जाके 100 के आसपास, 99 से 100 ये हिट होने का चांस है इन केस ऑफ एक्सटेंशंस, और एक्सटेंशंस आर वैलिड। वरना लेंथ वाइज 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट हैं और हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो सेटअप है ये प्रॉपर
रिवर्सल सेटअप मुझे नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से अभी एक और इसको जाना चाहिए ऊपर और इस बॉक्स को हिट करना चाहिए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई रिवर्सल का पैटर्न, इवन हम इसको अगर 5 मिनट्स पे भी देखें, हम्म, तब भी आप देखें ये फ्लैट करेक्शन है, प्रॉपर 5 वेव्स डाउन नहीं आया है। ये जस्ट 3 वेव मूव एस वेव ए है, ये 3 वेव मूव एस वेव बी है, और फिर ये 5 वेव्स डाउन वेव सी है। इसमें बेशक एक डिप और आ जाए, 1 2 3 4 5, या टेक्निकली ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसको वापस ऊपर जाना चाहिए। ये लेंथ वाइज भी मेरा ख्याल है टारगेट अपना हिट कर चुकी है। फ्लैट करेक्शन में वेव सी 1.618 से 200% तक जाती है, 1.382 मिनिमम होता है, हिट हो चुका है, और रिवर्सल होने चाहिए, और मार्केट अभी भी ट्रेंड अप है। नो साइन ऑफ रिवर्सल इवन एट 5 मिनट टाइम फ्रेम। इसके मुताबिक आप लोग अपना चार्ट अपडेट कर लें। मुझे कुछ लोग दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि रिवर्सल स्टार्ट हो गई है, बट मैंने अभी कंप्यूटर ऑन किया है और नो साइन ऑफ रिवर्सल। टेक्निकली हमारा वेव काउंट कंप्लीट हो चुका है, रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ से मैं अपनी जितनी भी मेरी बाय की थी ट्रेड्स छोटी छोटी मुख्तलिफ जगहों पर, उनके मैं पार्शियल प्रॉफिट ले चुका हूँ, और अब मैं उसमें से बिल्कुल एग्जिट हो चुका हूँ। और अब मैं जस्ट वॉच कर रहा हूँ मार्केट को कि ये एरिया ऑफ प्राइस रिवर्सल तकरीबन नज़दीक है या ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। मेरी मेन जो है ट्रेड्स वो गोल्ड में होती हैं, उसको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये तो सिर्फ कुछ दोस्तों की फरमाइश पे इसको हमने अब कुछ अर्सा पहले सिल्वर की वीडियोस डालना शुरू की हैं रेगुलर, वरना ये कभी कभी होता था, या बल्कि ये तो था ही नहीं हमारी वॉच लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने आपको कॉशनरी वीडियो बना दी है कि ये आज की वीडियो कॉशन है कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है एट एनी पॉइंट। हो सकता है एक छोटा सा और हाई बना के 92 93 करके ये फिर वापस हो जाए, और अगर कोई ऐसी बुलिश न्यूज़ आ गई जिससे ये 1 2 सेटअप वैलिड हो गए या ABC सेटअप वैलिड हो गए, तो फिर ये इजीली 97 99 100 तक भी चला जाएगा। बट वहाँ तक चला जाए तब भी रिवर्सल ज़रूर होनी है, और ये इस डिग्री की रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ब्रैकेट वाली जो रोमन डिग्री है, तो ये खासी डीप जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।